पाकिस्तानी मईशत के लिए खुश आइन बात है कि स्टॉक मार्केट का बुलंदी का जो सफ़र है वो जारी है। आज स्टॉक मार्केट तारीख की पहली बार 75,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गई। ताहम दिन के इख्तिताम पर मार्केट 132 पॉइंट्स के इजाफे से 74,663 पॉइंट्स पर बंद हुई। सिर्फ इस माह के 15 रोज़ के दौरान मार्केट में 3,400 पॉइंट्स बढ़ गए, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में 700, बैंकिंग सेक्टर में 540 और सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में 475 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पिछले माह अप्रैल में भी स्टॉक मार्केट में 4,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया था। इस माली साल के आगाज से अब तक मार्केट में 33,273 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, यानी मार्केट 80% बढ़ चुकी है और 7 साल बाद पाकिस्तान स्टॉक के शेयर्स की मजमूई मालियत 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी इदारे मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल की जानिब से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडेक्स में शामिल किया गया है, जिसका मुस्बत असर पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ा है। इस पेशरफ के बाद स्टॉक मार्केट में मजीद 30 से 40 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के है। दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले 30 रोज़ में गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 50 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी कर चुके हैं, जबकि इसी माली साल के दौरान अभी तक आलमी इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में 13 करोड़ 60 लाख डॉलर्स मालियत के शेयर्स खरीद चुके हैं। तजज़ियाकारों के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी की वजूहात पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए मालियाती प्रोग्राम के लिए जारी मुज़ाकरात भी हैं। सिटी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को IMF से 4 बरसों पर मुहित 8 अरब डॉलर्स का बेल आउट पैकेज मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ अप्रैल में महंगाई की शरह पिछले 2 साल की कमतरीन 17.3% पर आ गई, जिसके बाद इस बात का कभी इम्कान है कि स्टेट बैंक अगली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी लाएगा, जो पिछले 11 माह से 22% की सतह पर मुंजमद है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद सोहेल साहब, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब वक्त देने के लिए। 22% शरह सूद है, बिजली और गैस के निर्ख सनतकारों की रात की नींदें उड़ा चुकी हैं। स्टॉक मार्केट के सरमायाकार ऐसा क्या आखिर देख रहे हैं जो शेयर्स में जमकर सरमायाकारी की जा रही है और मार्केट आए रोज बुलंदी के नए रिकॉर्ड बना रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मसूद भाई। देखें, जो स्टॉक मार्केट है उसके डबल होने की पिछले 12 महीने में मेन वजह 2 हैं। एक तो जितनी मईशत के हालात बुरे थे, स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन उससे ज़्यादा गिर गई थी। यानी हमें यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में कभी प्राइस अर्निंग रेशो 2-2.5 का नहीं हुआ था, जो अब हो गया था पिछले साल। जो हमसे बुरे ममालिक थे जहाँ पर सरकार डिफ़ॉल्ट हो गई थी, जैसे श्रीलंका, घाना, वहाँ के भी PE बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न जो आपने कहा कि जो एक आम आदमी है वो तब मुतासिर है, बिजली के रेट ज़्यादा हैं, महंगाई की शरह ज़्यादा है, शरह सूद ज़्यादा है, मगर जो पिछले 1 साल से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का अमल शुरू हुआ है, तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस है कि आने वाले महीनों में हालात बेहतर होंगे और उसके इशारे हमें मिल चुके हैं कि जो महंगाई की शरह है, आपने अभी बताया कि 38 से 17 हो गई है, वो उम्मीद की जा रही है कि इस महीने शायद 15 से भी नीचे हो जाए। इसी तरह उम्मीद की जा रही है कि जो जून में सेंट्रल बैंक की जो मीटिंग होगी उसमें शरह सूद काफ़ी तेज़ी से नीचे आना शुरू हो जाए। तो इसका नतीजा ये है कि ना सिर्फ लोकल सरमायाकार, जिस तरह आपने कहा कि पिछले 12 माह में कोई 150 मिलियन डॉलर के करीब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हो चुकी है, जो 6 साल के बाद इतनी एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है। तो ये जो 2 मेन फैक्टर मैंने बताया आपको, वैल्यूएशंस और दूसरा जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हुआ है पाकिस्तान में, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अब एक मॉडेस्ट रिकवरी भी इकोनॉमी में शुरू होगी। क्या अब मार्केट में कीमतें बढ़ने से शेयर्स की जो मजमूई मालियत है वो 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई है? सरकारी इदारे भी हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं। क्या शेयर्स की मालियत बढ़ने की सूरत में निजकारी की सूरत, जो निजकारी हमें करनी है, उसमें भी इसका कोई फ़ायदा होगा हमें? बिल्कुल होता है। देखें, जब भी कोई प्राइवेटाइजेशन होती है या कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, तो स्टॉक मार्केट में जो उसकी वैल्यूएशन होती है वो एक बेंचमार्क होती है। तो अगर यही हम प्राइवेटाइजेशन 1 साल पहले करते तो जो हमें रेट्स मिलते वो आधे मिलते, आज हम करेंगे तो शायद उससे डबल मिले। आप
PIA की मिसाल देख रहे हैं, कुछ माह पहले उसकी शेयर की कीमत 5-6 रुपये हुआ करती थी, अभी 25 रुपये हो गई। इसी तरह और सरकारी इदारे हैं जो लिस्टेड हैं, उनकी कीमत भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो जब कॉन्फिडेंस मार्केट में आता है और इन्वेस्टर्स ये समझता है कि हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो शेयर प्राइसेस जो हैं वो रिफ़्लेक्ट करती हैं, जिसका हुकूमत को इनडायरेक्टली फ़ायदा ये होता है कि अगर वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो उसको उसकी कीमत बेहतर मिलती है। मगर ये भी तो हकीकत है ना कि कुछ ही सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं और मार्केट बुलंदी के रिकॉर्ड तो बना रही है, लेकिन इसकी डेप्थ महदूद है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, पहले तो ये जो पिछले साल जो शुरू हुई थी, तो बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मगर अभी जब से इलेक्शन हुए हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, तो हमने दूसरे सेक्टर्स में भी एक्टिविटी देखी है, ख़ास तौर से सीमेंट में, स्टील में और ऑटो सेक्टर जो सबसे लग्जरियस सेक्टर समझा जाता है, उसमें भी बेहतरी हमने देखी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बहुत सारे शेयर्स की कीमतें अभी भी जो 2017 की कीमत से कम है। उसके दो रीज़न हैं, एक तो उस कंपनी ने या तो परफॉर्म नहीं किया, और दूसरा ये है कि जो KSE 100 इंडेक्स है वो टोटल रिटर्न इंडेक्स है, उसमें प्राइस के साथ साथ डिविडेंड भी शामिल होता है। तो इसकी वजह से एक परसेप्शन ज़रूर है कि बहुत सारे शेयर्स जो हैं अभी भी अपनी एक्चुअल जो 2017 की पीक थी उससे कम है। मगर ये कहना अब मुनासिब नहीं है कि ये चंद स्टॉक्स में है। जो पिछले 1-2 महीने से जो रैली आई है, उसमें वो स्टॉक्स भी जो सिक्लिकल होते हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। आपने अभी शरह सूद की भी बात की थी, तो 22% शरह सूद के लिहाज से टी बिल्स जो हैं वो उसमें आलमी इन्वेस्टर की सरमायाकारी देखी तो जा रही है। पहले भी हमने देखा कि टी बिल्स जिस तेज़ी से इनमें पैसा आता है, इतनी तेज़ी से वापस चला जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, लास्ट टाइम जो पैसा आया था वो बहुत तेज़ी से इसलिए चला गया था कि कोविड आ गया था, और कोविड में तो पूरी दुनिया में फंडामेंटल ही चेंज हो गए थे। और ये आपका कहना ज़रूर है, सही है कि ये हॉट मनी होता है, मगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब देखी जाती है तो हमने बहुत सारे ममालिक में देखा है वो काफ़ी अरसे तक चलता है। मगर पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें अगर ये जो पैसा आ रहा है टी बिल्स में, और मुझे लगता है ये और आएगा, वो अगर 6, 8, 12 महीने भी रुक जाए तो उससे फिर कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है और पाकिस्तान के रिज़र्व्स बढ़ जाते हैं। और रिज़र्व जब बढ़ते हैं तो जो कमर्शियल बोरोइंग के दरवाजे पाकिस्तान में बंद हो गए हैं वो खुल जाते हैं। तो ये हॉट मनी होती है बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए है, मगर वो क्राइसिस में एक सपोर्ट का किरदार अदा करती है, जिसे जो हमने देखा है बहुत सारे ममालिक में भी इसकी वजह से कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी इकोनॉमी में आती है। अच्छा, आपने जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, एक बार फिर कहूँगा कि आपने इंटरेस्ट रेट में कमी की बात की है कि जून में ये कम हो जाएगा। तो IMF से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। IMF का कहना है कि पावर सेक्टर में बिजली, गैस वगैरह के नर्ख बढ़ाए जाएं और टैक्सेस मज़ीद लगाए जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें शरह सूद फिर कैसे कम होगी? देखें, इन्फ्लेशन एक रिलेटिव टर्म है। इन्फ्लेशन का घटने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं। पिछले साल जो गुज़र रहा है FY24, उसमें कोई 24% एवरेज महंगाई थी, जो हमारा अंदाज़ा है कि 14% के करीब हो जाएगी। IMF कहता है 13% हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतें सस्ती हो जाएंगी, इसका मतलब ये है कि जो रफ्तार है बढ़ने की वो कम होगी। और इस महीने का जो इन्फ्लेशन की जो मैंने बात की है, कुछ लोग 13 कह रहे हैं, कुछ लोग 14 कह रहे हैं, हमारा ख्याल है कि ये 14-15 के करीब होगा। तो जो शरह सूद 22 है, इसका मतलब है कोई 7-8% का डिफरेंस हो गया है। ये भी हमने पिछले कोई 15-20 साल में इतना ज़्यादा डिफरेंस सस्टेन करते हुए नहीं देखा। इसीलिए हमारा ख्याल है कि 10 जून को जब स्टेट बैंक की कमेटी बैठेगी, उस वक्त तक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। एक तो मई का इन्फ्लेशन का नंबर भी आ गया होगा, पाकिस्तान IMF की जो मीटिंग्स चल रही हैं उसका नतीजा भी आ गया होगा, और सबसे बढ़कर ये कि उस वक्त बजट भी प्रेजेंट हो गया होगा। तो अगर वो सारी चीज़ें कमेटी देखती है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि वो इंटरेस्ट रेट को ना काटें। ठीक है। अच्छा, स्टॉक मार्केट तो चलिए उसमें सरमायाकारी हो रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी मार्केट, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो जमूद का शिकार है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से
तवानाई के बहरान की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, और ना इसमें बैरूनी सरमायाकारी आ पा रही है। तो ये सेक्टर जो है ये कब परफॉर्म करना शुरू करेगा? आपने बिल्कुल सही कहा मसूद। देखें, पिछले साल जो इकोनॉमी में थोड़ी सी रिकवरी आई है 2 से 3% की, वो मेनली एग्रीकल्चर की वजह से आई है। कोई 15-20 साल के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 5% से ज़्यादा होगी। मगर अब हम देख रहे हैं कि चूँकि महंगाई कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो हमें उम्मीद है कि अगला साल शायद इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक मॉडेस्ट रिकवरी 2 से 3% की हो, जिसके कुछ इंडिकेशन हमें मिलना शुरू हुए हैं कि ट्रैक्टर्स हैं या मोटरसाइकिल्स हैं या गाड़ियां हैं जिनकी पैदावार बहुत तेज़ी से गिर रही थी, उसमें ना सिर्फ रुकावट हुई है बट कुछ इम्प्रूवमेंट भी आई है। तो जिस तरह मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं लोकल और फॉरेन, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी थोड़ी सी रिकवरी देखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सोहेल साहब, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।